एक दंपत्ति आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा में वो लगातार जिक्र कर रहे थे कि उनको बेटा क्यों नहीं हो रहा है। पति अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं भी अपने माता पिता के अकेला पुत्र था और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई पुत्र ना हो, क्योंकि अभी तक हमें 3 बेटियां हो चुकी हैं। और इस बात को लेकर दोनों के बीच गहन चर्चा चल रही थी। ऐसा कहते कहते पति अपनी पत्नी से कहता है कि एक तांत्रिक है, मैं उसके पास जाऊंगा, किसी ने मुझे बताया है, और वो घर से चला जाता है। तांत्रिक के पास जाकर मिलता है। तांत्रिक द्वारा उसे बताया जाता है कि अगर आप लोग प्रत्येक रविवार को तुम अपनी पत्नी के घर से मिट्टी लेकर उसको गंगा नहर में अगर डाल दोगे सुबह के लगभग 4 से 5 बजे, 5 रविवार आपको ये लगातार करना है, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर वो पति अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को पूरी बात बता देता है। पत्नी इस बात पर सहमति जताती है तथा 11 मार्च सन 2023 को वे लोग अपने घर से निकल जाते हैं। अपने जो पति अपने ससुराल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो पहुँचते हैं और ससुराल वालों को सारी तमाम बातें जो थी वो बताते हैं। ससुराल वाले भी कहते हैं हमारी खुशी आपकी ही खुशी में है और आप इस काम को करिए। लेकिन इस घटना के इतने गंभीर परिणाम होने वाले थे, उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 11 मार्च 2023 की रात लगभग 2 बजे वो जो लड़का था अपनी सास से कहता है कि माँ अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ से गंगा नहर तक पहुँचने में लगभग 2 से 3 घंटा समय लग जाएगा। और उनके साथ में उनकी एक छोटी बेटी जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष थी, जिसका नाम भव्या था, उसको लेकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। और लगभग 4 बजे के नज़दीक वो गंगा नहर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पत्नी खड़ी होकर गंगा नहर की पूजा अर्चना करने लगती है। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने के बाद वो लड़की और उसकी बेटी दोनों गंगा नहर में समा जाते हैं। पति अंधेरे में चीखता चिल्लाता रहता है, जोर जोर से आवाज़ें लगाता है, लेकिन उस समय वहाँ पर कोई नहीं होता है और गंगा नहर की तेज़ धार में वे दोनों बह जाते हैं। जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें वहाँ से होती हैं, लेकिन उस चीखने चिल्लाने की आवाज़ों का किसी पर कोई असर नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी गांव वहाँ पर नहीं था। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रताप आर्य और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने पहुँचे हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक थाना पड़ता है रोटा। रोटा थाना में गांव पड़ता है किठोली। किठोली में एक युवक रहते हैं आशीष सांगवान। आशीष सांगवान की शादी बागपत के जोड़ी गांव में होती है ज्योति नाम की लड़की से। शादी के बाद दोनों सही तरीके से रह रहे थे, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद लगातार उनको 3 संतान होती हैं। तीनों संतान पुत्री के रूप में होती हैं, जिसको लेकर पति दुखी रहने लगता है, चाहता है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ऐसा लंबे समय तक चलता रहता है। वही लोग जब तांत्रिक के कहने पर
वहाँ पर गंगा नहर में पहुँचे थे और गंगा नहर में वो जो बताया था कि वो मिट्टी डालते समय, पूजा अर्चना करते समय उसका पैर फिसल गया और वो नदी में बह गई। ससुराल वाले उस गंगा नहर पर पहुंच जाते हैं। जब घटना का जिक्र उनके सामने किया जाता है तो सभी जो रिश्तेदार थे, आसपास के लोग, सैकड़ों लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है। स्थानीय जो थाना प्रभारी रविंद्र सिंह थे वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सघन तलाश शुरू की जाती है। सघन तलाश के दौरान 2 वर्ष की जो बेटी भव्या थी उसकी बॉडी बरामद हो जाती है, जो अब मृत अवस्था में थी और वो मर चुकी थी। लेकिन 7 से 8 घंटे के बाद भी ज्योति की जो डेड बॉडी थी वो पुलिस को बरामद नहीं हो पाई थी और सघन तलाश चल रही थी। लेकिन इसके अगले ही दिन बागपत से कुछ दूर हिंडन नदी के पास एक लड़की का तैरता हुआ शव दिखाई देता है। बागपत पुलिस को सूचना दी जाती है। बागपत पुलिस मेरठ पुलिस से संपर्क करती है। मेरठ पुलिस भी इस बात को संज्ञान में लेते हैं। तुरंत ज्योति के जो परिजन थे उनको लेकर बागपत पहुंचती है और जैसे ही ज्योति के परिजन उस बॉडी को देखते हैं दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी थी ये ज्योति की थी। लेकिन ये संभव नहीं था। गंगा नहर दूसरी दिशा में बहती है और हिंडन नदी दूसरी दिशा में, कि एक बॉडी यदि इस नदी में डूबे तो इस तरफ कैसे आ जाएगी। पुलिस अब तक जो आशीष से आराम से पूछताछ कर रही थी, अब पुलिस की जो पूछताछ होती है वो थोड़ी कठोर थी और पुलिस उससे कठोर धमकाते हुए पूछताछ करने शुरू कर देती है। अब जो आशीष बताता है वो काफ़ी खौफनाक है। आशीष बताता है कि मुझे 3 बेटियां हैं। पहली बेटी कक्षा 4 की छात्रा है, दूसरी बेटी कक्षा 3 की छात्रा है और ये जो मेरी बेटी है भव्या, इसकी उम्र 2 साल है। मैंने अपने जीवन में ये सोचा था कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मेरी बेटी गांव से ही कुछ दूर एक विद्यालय में पढ़ती थी। उनको छोड़ने के लिए मैं रोज़ वहाँ पर जाता था। तो एक दिन मैंने देखा विद्यालय में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका जो मेरे से उम्र में लगभग 12 वर्ष छोटी थी, वो विद्यालय पहुंची। उसकी सुंदरता को देखकर मैं अपने होश खो बैठा था और मैं उससे प्रेम करने लग गया था। मैं चाहता था कि मेरी शादी इससे हो और मैं रोज़ जब उसको छोड़ने जाता, मैं उसी समय जाता जब वो शिक्षिका विद्यालय आती थी और मैं तब तक वहाँ से नहीं आता था जब तक मैं उसको विद्यालय में कक्षा में वो नहीं चली जाती, तब तक मैं वहाँ से नहीं आता था। ऐसा लंबे समय तक चल रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके विद्यालय के प्रबंधक से बात की और कहा कि मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कोई काम कर लूँ। और प्रबंधक से बात करके मैंने कहा कि मैं विद्यालय के बाहर कैंटीन खोलना चाहता हूँ। विद्यालय जो परिसर होता है उसी के पास में। इस बात पर प्रबंधक साहब की मनाई जो है वो मान जाते हैं और कहते हैं कि आप कैंटीन खोल लो, और मैं कैंटीन विद्यालय परिसर में शुरू कर देता हूँ। एक दिन वही शिक्षिका मेरे पास आती है जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था और मैं अपनी दिल की बात उस शिक्षिका को बता देता हूँ। शिक्षिका कहती है कि गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर आपने दोबारा मुझसे ऐसा कहा तो मैं सभी को उस बात को बता दूंगी, और वो चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दोबारा शिक्षिका आती है तो फिर से वही बात वो शिक्षिका को कहता है। अब की बार शिक्षिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सारी बात जाकर प्रबंधक को कह देती है कि मैं विद्यालय में नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो जो कैंटीन चालक जो है मुझको छेड़ता है, मुझे शादी का दबाव बनाता है। इस बात से प्रबंधक गुस्सा हो जाता है और उस कैंटीन को वहाँ से बंद करा देता है। लेकिन आशीष के दिमाग में जो इसका भूत सवार था वो उसको
चैन से नहीं बैठने दे रहा था और आशीष विद्यालय के ही रास्ते पर एक खादी की दुकान खोल लेता है और आते शिक्षिका को रोज़ कहता है कि मुझसे शादी कर लो। अब शिक्षिका भी उसके दर्द को देखकर कहीं ना कहीं शिक्षिका मन में भी जो सहानुभूति आ जाती है और वो दोनों नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन शिक्षिका शादी से बार बार मना कर रही थी और वो कह रही थी कि हमारे बीच प्यार तो हो सकता है लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आशीष के मन में उसको पाने के लिए जो ललक थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो चाहता था कि मैं कैसे भी कैसे करके इससे शादी करूंगा। फिर एक दिन वो एक कहानी गढ़ता है और जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तांत्रिक से मिलकर आया हूँ और तांत्रिक ने कहा है कि अपने ससुराल जाओ और वहाँ से जो मिट्टी है उसको लेकर सुबह 4 बजे गंगा नहर में जाइए। और मैं इस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना चाहता था कि जिससे ये जो घटनाक्रम है सबको दुर्घटना लगे। वो पूरी प्लानिंग के तहत अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पर जाता है और वापस जब गंगा नहर पे आता है तो अपनी पत्नी के सर पर अंधेरे में वो रोड से ताबड़तोड़ 7 प्रहार करता है और अपनी बेटी की भी गला दबाकर हत्या कर देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी बातें खुलकर सामने आ गई। पुलिस ने उस शिक्षिका को गिरफ्तार किया है लेकिन शिक्षिका ने सारी बातें स्वीकार किया लेकिन कहा है कि इस प्लानिंग में, इस योजना में, इस हत्या में उसका कोई भी हाथ नहीं था। ये कहानी आपको जागरूक करने के लिए है। आप किसी भी बहकावे में न आकर, झूठे प्यार के जाल में न फंसकर अपने परिवार को बर्बाद न करें और शांतिपूर्वक जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो आपके लिए सोचता है वो अच्छा ही सोचता है। फिर एक नई कहानी लेकर आपके संग जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।